दोस्तों, 80 के दशक के मध्य में बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने दस्तक दी। अपने एक्टिंग और अपने खूबसूरती की वजह से बहुत सारी एक्ट्रेस ने पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन जैसे जैसे 80 के दशक का अंत हुआ और 90 के दशक के शुरुआत में 80 के दशक की सारी हीरोइनियाँ धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो गई और उन हीरोइन को आज हर कोई याद करता है। दोस्तों, 80 और 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री नीलम कोठारी के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। 80 और 90 के फिल्मों में इन्होंने काम किया और अपने एक्टिंग और अपनी खूबसूरती, अपने टैलेंट के दम पे इन्होंने बहुत सारे फैंस के दिलों में जगह बनाई। इनके फैंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। नीलम कोठारी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके एक्टिंग के दीवाने हर कोई है। लेकिन 90 के दशक में धीरे धीरे करके ये गायब हो गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस नीलम कोठारी 9 जून सन 1969 में हुआ था। नीलम कोठारी का जन्म एक गुजराती फैमिली में हुआ था। कुछ साल तक इनकी शुरुआती पढ़ाई हांगकांग में पूरी हुई। उसके बाद इनका पूरा परिवार बैंकॉक में शिफ्ट हो गया, जहां से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। आपको बता दें कि नीलम कोठारी के दादा दादी और उनके कुछ रिश्तेदार मुंबई में रहा करते थे। नीलम कोठारी अपनी छुट्टियों में दादा दादी के पास वक्त बिताने के लिए आया करती थी। इसी दौरान जब नीलम 14 वर्ष की थी तो वो अपने परिवार के साथ मुंबई आई हुई थी। मुंबई में उनके दादा दादी जिस फ्लैट में रहते थे उसी फ्लैट के पड़ोस में सृष्टि बहल और गोल्डी बहल का भी फ्लैट था। सृष्टि बहल और गोल्डी बहल के पिताजी महेश बहल बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर हैं। बचपन के दिनों में जब नीलम गोल्डी बहल और सृष्टि बहल के साथ खेला करती थी, एक दिन जब गोल्डी बहल का जन्मदिन था तब नीलम उनके बर्थडे पार्टी में आई हुई थी। वहीं पे रमेश बहल ने पहली बार नीलम कोठारी जी को देखा। उस समय रमेश बहल ने नीलम को कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब नीलम कोठारी मुंबई से बैंकॉक चली गई तब रमेश बहल ने नीलम के पिताजी के पास फ़ोन किया और उन्हें कहा कि मैं नीलम को अपने फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। तब नीलम के पिताजी ने बिल्कुल ही मना कर दिया, ये कह के कि नीलम अभी बहुत ही छोटी है। ये बात वहीं पे ख़त्म हो गई। इसके बाद नीलम कोठारी भी अपने स्कूल की पढ़ाई में व्यस्त हो गई। लेकिन पढ़ाई में नीलम कोठारी का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। 2 साल बाद जब नीलम जी के पिताजी ने उनसे कहा, क्या तुम फिल्मों में जाना चाहोगी? तब नीलम ने हाँ कह दिया, क्योंकि उन्हें पढ़ाई से छुटकारा पाना था। इसके बाद जब नीलम कोठारी अपने स्कूल की छुट्टियां बिताने मुंबई आई तो रमेश बहल ने उस समय नीलम कोठारी का एक स्क्रीन टेस्ट लिया। उसके बाद उन्होंने नीलम कोठारी को एक मूवी में कास्ट कर लिया और उस मूवी का नाम था जवानी। मूवी में
नीलम कोठारी के हीरो थे कर्ण शाह। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अपनी पहली असफल मूवी करने के बाद नीलम कोठारी बहुत ज़्यादा उदास हो गई। इसके बाद उन्होंने मुंबई से बैंकॉक जाने के लिए अपना बैग पूरी तरीके से रेडी कर लिया था। लेकिन जवानी मूवी के फ्लॉप हो जाने के बाद भी उनके पास बहुत सारे फिल्मों के ऑफ़र आने लगे थे, जिसके कारण नीलम कोठारी की उम्मीदें फिर से जगी। इसी दौरान उनके पास एक फ़ोन आया प्राणलाल मेहता के ऑफिस से। जब नीलम प्राणलाल मेहता के ऑफिस में पहुंची, वहां पे एक लड़का बैठा हुआ था जो कि खुद भी मूवी के ऑडिशन के लिए आया हुआ था। उसने जब नीलम कोठारी को पहली बार वहां पे देखा तो पहली नज़र में नीलम को देख के उनकी खूबसूरती से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि गोविंदा थे। प्राणलाल मेहता ने नीलम कोठारी को गोविंदा के साथ एक मूवी में कास्ट किया और उस मूवी का नाम था लव 86। इस मूवी के कुछ सीन्स भी शूट हो चुके थे। उसके बाद इन्हें एक और मूवी मिली इल्ज़ाम। इस मूवी में भी उन्होंने काम किया, लेकिन लव 86 से पहले इल्ज़ाम मूवी आ गई। इल्ज़ाम रिलीज़ हुई और वो सुपर हिट हुई। उसके बाद लव 86 रिलीज़ हुई और वो भी सुपर डुपर हिट रही। नीलम कोठारी की दोनों ही मूवी सुपर डुपर हिट रही और साथ ही साथ हिट हो गई नीलम कोठारी और गोविंदा की जोड़ी। आगे जाके इस सफल जोड़ी ने लगभग 14 से ज़्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया और बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ी बन गई। अगर बात की जाए गोविंदा और नीलम कोठारी की फ़िल्मों की, तो इन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में साथ में काम किया है और ये दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस हैं। एक्टर गोविंदा शुरुआत से ही नीलम कोठारी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। गोविंदा को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी और ठीक इसका उल्टा नीलम कोठारी को हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो इनके बातें करने के दौरान फ़िल्म के सेट पे जो हंसी मजाक होता था, उस दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए। और सूत्रों के अनुसार गोविंदा नीलम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। गोविंदा पहले से ही शादीशुदा थे सुनीता जी के साथ। उस समय गोविंदा जी घर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और नीलम की तरफ उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा था। गोविंदा नीलम को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात नीलम से छुपाए रखी। लेकिन एक दिन जब नीलम को ये बात पता चली तो नीलम को लगा कि गोविंदा उन्हें धोखा दे रहे हैं। नीलम ने इसके बाद गोविंदा से दूरियां बनाना शुरू कर दी और उस समय जब नीलम को गोविंदा जी के साथ कोई भी मूवी मिलती तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देती। और उसी दौरान नीलम कोठारी जी को चंकी पांडे के साथ बहुत सारी मूवीज़ ऑफ़र हो रही थी।
अभिनेता गोविंदा के बाद अगर किसी के साथ इनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद की गई तो वो थे चंकी पांडे। इस जोड़ी ने बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है। चंकी पांडे और नीलम कोठारी एक बहुत ही अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस हैं। चंकी पांडे के अलावा इन्होंने एक्टर सनी देओल के साथ 2-3 फिल्मों में काम किया है और ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी। सनी देओल के साथ काम करते करते उनकी मुलाकात हुई सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल से। आगे चल के इन दोनों की बातचीत इतनी चली कि धीरे धीरे चल के ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कहा जाता है कि 5 साल तक ये दोनों रिलेशनशिप में रहे और नीलम कोठारी बॉबी देओल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। आपको बता दें कि उस समय बॉबी देओल ने फिल्मों में एंट्री नहीं की थी। नीलम कोठारी बॉबी देओल को इतना ज़्यादा पसंद करती थी कि वो उनके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। लेकिन अचानक 5 साल के रिलेशनशिप के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इन दोनों का ब्रेकअप होने का कारण ये बताया जाता है कि 5 साल के रिलेशन के दौरान बॉबी देओल ने कभी भी नीलम कोठारी से शादी के लिए कोई भी बात नहीं की थी और इसी दौरान बॉबी देओल पूजा भट्ट के तरफ आकर्षित होने लगे थे और इस वजह से बॉबी देओल नीलम कोठारी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। धर्म पाजी भी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी हीरोइन के साथ शादी करे। नीलम 80 के दशक में मूवी करने के बाद 90 के दशक में कुछ फिल्मों में नज़र आई। 90 के दशक आते आते नीलम का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। उसके बाद बहुत सारी मूवीज़ में 90 के दशक के बाद वो सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे ही नज़र आने लगी। नीलम कोठारी हिंदी मूवीज़ के अलावा बांग्ला और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। तो आपको नीलम कोठारी की ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।